हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। भाग 1, नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, नीचे एक कविता दी गई है, आप इसे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में ना था ढेला। एक गुरु थे और एक चेला था, घूमने गए परंतु उनके पास एक भी ढेला नहीं था। ढेला होता है पैसा। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। चलते चलते वो एक नगरी में पहुँचे जहाँ की सड़कें चमाचम थी और रास्ता भी एकदम चमाचम था। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। रास्ते में उन्हें एक ग्वालिन मिली जिसके शीश पर गगरी अर्थात सिर पे घड़ा था। गुरु ने कहा कि तेज ना चलो ग्वालिन, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। उन्होंने ग्वालिन से पूछा कि बताओ यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है जिसके सुयश का यहाँ पर बाजा बजता है अर्थात जिसका गुणगान यहाँ पर होता रहता है। कविता पढ़ने के बाद चलिए अब प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, पंक्ति मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी में गगरी शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा घड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा रंग। तीसरा, गुरु और चेले के पास क्या नहीं था। तो यहाँ सही विकल्प है चौथा ढेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, गुरु ने ग्वालिन से क्या पूछा। तो यहाँ सही विकल्प है पहला यहाँ का राजा कौन है। प्रश्न 5, चलते चलते दोनों कहाँ पहुँचे थे। तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राख की रस्सी, लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। गद्यांश पढ़ने के बाद चलिए अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न 6, लोनपोगार किस राजा के मंत्री थे। तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा सोनगवसेन। 7वां, लोनपोगार किस लिए मशहूर थे। तो यहाँ सही विकल्प है चौथा अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, लोनपोगार की चिंता का विषय क्या था। तो यहाँ सही विकल्प है चौथा उनका बेटा बहुत भोला था। 9वां, लोनपोगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी। तो यहाँ सही विकल्प है पहला 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, लोनपोगार ने अपने बेटे को क्या कहा। तो यहाँ सही विकल्प है पहला इन्हें वापस लाना 200 जौ के बोरे के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3, निम्नलिखित पत्रों को पढ़िए तथा प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बच्चों, भाग 3 में एक पत्र दिया गया है जिसे आपको पढ़कर फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बफलो, न्यूयॉर्क, 20 मार्च 1995। प्रिय नित्या, तुम्हारा 17 जनवरी का पत्र मिला। तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हो, यह बढ़कर बड़ा अच्छा लगा।
लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम ना आने पर मन छोटा मत करना। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तुमने सेंट्स एवं डॉलर की फरमाइश की है, ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमेरिकी सिक्का तथा नोट होने चाहिए। 8वीं का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें एक दूसरे से भिड़ंत और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अस्मिता का अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक़ बुरा नहीं है, बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी। हर वाक्य में 2 भाषाओं की खिचड़ी अधकचरेपन की निशानी है। सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए। यहाँ बर्फ़ पिघल गई है, बसंत आने को है। बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं मैं नहीं जानता। अस्मिता को आशीर्वाद। सस्नेह, नरेंद्र नाथ। चलिए, पत्र पढ़ने के बाद अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। 11वां प्रश्न, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा, नरेंद्र नाथ ने नित्या को। प्रश्न 12, यदा कदा का अर्थ है? तो सही विकल्प है दूसरा, कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प है चौथा, नित्या। प्रश्न 14, जीतने पर डैश से बचना चाहिए? तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा, घमंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा, विद्यालय। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।